राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी की अद्भुत और रहस्यमय कथा, उनका प्रकट होना, पूरी धाम का इतिहास, मंदिर के चमत्कार, रथ यात्रा का महत्व और उनके जीवन से मिलने वाला संदेश। तो भक्ति भाव से सुनिए कथा को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण जी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर आए, तब उन्होंने मानव रूप में लीला की, धर्म की रक्षा की और भक्तों को प्रेम का मार्ग दिखाया। द्वापर युग समाप्त होने पर जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, तब उनके शरीर का एक दिव्य अंश, उनका हृदय, अग्नि में भी ना जला। वह दिव्य भाग समुद्र में बहता हुआ एक पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट हुआ। उसी समय मालवा के महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने सपने में भगवान का आदेश पाया कि वे समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी की खोज कर रहे हैं और उसी से भगवान की मूर्ति बनवाए। राजा ने खोज शुरू करवाई और अंततः उन्हें एक चमत्कारी लकड़ी समुद्र किनारे मिली। राजा ने भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की, वे स्वयं मूर्ति बनाए। एक वृद्ध कारीगर के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने शर्त रखी कि जब तक वे अंदर से काम पूरा ना कर ले, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी को चिंता हुई और राजा ने दरवाज़ा खुलवा दिया। दरवाज़ा खुलते ही कारीगर गायब हो चुके थे और मूर्तियाँ अधूरी अवस्था में थी। हाथ पांव पूर्ण नहीं बने थे, आंखें बड़ी गोल थी। राजा दुखी हुए, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा दिव्य रूप है, इसी रूप में मेरी पूजा होगी। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा के अद्भुत स्वरूप की स्थापना हुई। यही स्वरूप आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। जगन्नाथ पुरी मंदिर का इतिहास। उड़ीसा के पुरी में स्थित यह भव्य मंदिर 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अंत्यवर्मन चोड़गंग देव द्वारा बनवाया गया जाता है। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी। मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान की मूर्तियाँ पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि पवित्र नीम की लकड़ी से बनती है। हर 12 से 19 साल के बीच एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसे नखकलेश्वर कहते हैं, जिसमें भगवान की नई मूर्तियाँ बनाई जाती है। पुरानी मूर्तियों के अंदर जो दिव्य तत्व होता है, उसे गुप्त रीति से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमय होती है कि इसे करने वाले पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। हर साल आषाढ़ महीने में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व में प्रसिद्ध है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अपने मंदिर से निकलकर विशाल रथों में बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। लाखों भक्त इन रथों को रस्सियों से खींचते हैं। मानता है कि जो भक्त रथ की रस्सी को छू लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं
भगवान भक्तों के बीच आते हैं उनसे मिलने के लिए। जगन्नाथ मंदिर कई चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता दिखाई देता है। मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र को आप शहर के किसी भी कोने से देखें, वह आपकी ही ओर मुड़ता हुआ लगता है। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद मिलता है और कभी कम नहीं पड़ता। एक और अद्भुत बात है मंदिर के ऊपर से पक्षी या विमान उड़ते हुए दिखाई नहीं देता। भगवान जगन्नाथ जी का संदेश। भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप हमें सिखाता है कि भगवान किसी रूप या सुंदरता के बंधन में नहीं है। उनका अधूरा सा दिखने वाला स्वरूप यह बताता है कि भगवान हर रूप में है, अपूर्ण में भी पूर्णता है। वे सिखाते हैं सबसे प्रेम करो, भेदभाव मत करो और भक्ति के मार्ग पर चलो। जगन्नाथ का अर्थ है सभी का नाथ, सभी का भगवान। तो दोस्तों, यह भी जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य कथा, पूरी धाम का इतिहास और मंदिर के अद्भुत रहस्य। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही दिव्य कथाओं के साथ। जय श्री जगन्नाथ जी।